हिंदू धर्म में ब्रह्मा और विष्णु पुराण की कई मान्यताएं हैं। पुराणों के मुताबिक माना जाता है कि कलयुग खत्म होने के बाद दुनिया समाप्त हो जाएगी। विष्णु पुराण में ऐसी कई परिस्थितियां लिखी हुई हैं जिनसे पता चल जाएगा कि सृष्टि अपने अंत के करीब में है। आइए आपको बताते हैं कि गरुड़ पुराण के मुताबिक जब कलयुग का अंत होगा तो सृष्टि में किस तरह के बदलाव आएंगे। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कलयुग एक ऐसा चिन्ह है जिससे पता चलता है कि सृष्टि का अंत नजदीक है। हिंदू धर्म के मुताबिक जीवन चक्र 4 अवधियों में चलता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ऐसा माना जाता है कि हर अवधि को पूरा करने के बाद दुनिया का नाश हो जाता है। इसके अनुसार हर युग में धर्म और कर्म की पवित्रता खत्म होती जाती है। ब्रह्मा और विष्णु पुराण के मुताबिक इंसान खुद ही सृष्टि के विनाश का कारण बनेगा। हिंदू धर्म के मुताबिक कुछ चीजें पहले ही तय कर ली गई हैं, जैसे भगवान विष्णु सृष्टि को शुरू और भगवान शिव सृष्टि को खत्म करने का उत्तरदायित्व निभाते हैं। ब्रह्मा पुराण, विष्णु पुराण और भविष्य पुराण की भविष्यवाणियों से लेकर करुण पुराण के कर्म और उनके परिणाम तक बहुत कुछ हमारे सामने लाया जा चुका है। लेकिन ये भविष्यवाणियां सुनकर शायद आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। बताया जाता है कि कलयुग सबसे आखिरी युग है, इसलिए हम अपने सभी कर्मों का फल इसी युग में भुगतने पड़ेंगे। जब कलयुग की समाप्ति होगी तो निश्चित रूप से चौंकने वाली चीजें धरती पर घटित हो रही होंगी। बेमौसम बारिश, आंधी तूफान, जल संकट, ये सब इसका संकेत भी है। इसके अनुसार जैसे जैसे कलयुग अंत की ओर बढ़ेगा, मनुष्य का जीवन काल घटकर मात्र 12 साल तक ही रह जाएगा और शरीर 4 इंच सिकुड़ जाएगा। ब्रह्मा और विष्णु पुराण में यह भी लिखा हुआ है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब ये सृष्टि नफरत और भयानक कृत्यों में लिप्त हो जाएगी। हर तरफ बस युद्ध का माहौल होगा। तब पृथ्वी पर भगवान विष्णु कलिग का अवतार लेकर जन्म लेंगे। पृथ्वी जब विनाश के करीब होगी तब हर जगह पानी रहस्यमयी तरह से सूखने लगेगा। इसके अलावा किसी के भीतर भावनाएं नहीं रह जाएंगी। माँ बाप गुरु किसी के लिए भी मनुष्य के दिल में कोई भावना नहीं रहेगी। लोगों के लिए पैसा इतना जरूरी हो जाएगा कि उसके लिए वे किसी का खून करने को भी तैयार हो जाएंगे। गंगा नदी उल्टी बहने लगेगी। कलयुग के 5000 साल बाद पवित्र गंगा नदी उल्टी बहने लगेगी और वापस वैकुंठ लौट जाएगी। माना जाता है कि कलयुग के 10,000 साल बाद सभी देवी देवता पृथ्वी का पवित्र स्थान छोड़कर जाने लगेंगे। कलयुग का अंत आते आते पृथ्वी पूरी तरह से बंजर हो जाएगी। न धरती पर फिर कोई फसल उग पाएगी और न ही फूलों से धरती लह पाएगी। पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु तक निर्जीव हो जाएंगे। कलयुग के 20,000 साल बाद मान्यता है कि निर्मम हत्या होने लगेगी। पैसा और सत्ता के लिए माँ बेटे तक एक दूसरे के विनाश का कारण बनने लगेंगे। सभी एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। आतंकवाद अपने चरम पर होगा। दुनिया क्रोध और नफरत से जल रही होगी। तब भगवान विष्णु कलिग अवतार लेकर धरती पर जन्मेंगे। माना जाता है कि वो 1000 हाथी के जोड़ों से भी ज़्यादा ताकतवर होंगे और वो पृथ्वी को आज़ाद कराने में 3 दिन का वक्त लेंगे। कलयुग के आखिरी 5 साल में पृथ्वी पर मूसलाधार बारिश होगी। कलयुग के आखिरी रात सबसे लंबी होगी, जिसके बाद 12 सूरज उगेंगे और तब चमकेंगे जब तक वो धरती का सारा पानी सोख नहीं लेते। यह 12 सूर्यों का मतलब पृथ्वी के बढ़ते तापमान से लिया जा सकता है। सतयुग में प्रतीकात्मक तौर पर धर्म के 4 पैर थे। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट अर्थात लगभग 21 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 0 विश्वा अर्थात 0% होती है। पुण्य की मात्रा 20 विश्वा अर्थात 100% होती है। राजा हरिश्चंद्र हुए थे। हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए खुद के परिवार का, अंत में खुद का बलिदान भी दे दिया था। त्रेता युग में धर्म के 3 पैर थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट अर्थात लगभग
14 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 5 विश्वा अर्थात 25% होती है और पुण्य की मात्रा 15 विश्वा अर्थात 75% तक होती है। इस युग में विष्णु का वामन और राम अवतार हुआ था। असुर राज बाली ने 3 पग में धरती दान कर दी थी, जबकि राक्षस राज रावण ने सीता का अपहरण करने के बाद उन्हें छुआ तक नहीं। द्वापर में धर्म के 2 पैर ही रहे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट अर्थात लगभग 7 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 10 विश्वा अर्थात 50% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा 10 विश्वा अर्थात 50% होती है। मतलब यह कि इस युग में आधे मनुष्य पापी और आधे पुण्यात्मा थे। इस युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। यह युद्ध धर्म युद्ध ही था। कृष्ण ने धर्म की रक्षा की थी। कलयुग द्वापर के 2 पैर थे और अब कली काल में धर्म के पैरों का कोई नामो निशान नहीं है। धर्म अब पंगु बन गया है। इस युग में मनुष्य की औसत लंबाई 5 फीट 5 इंच अर्थात लगभग 3.5 हाथ बताई गई है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है। इस युग में पाप की मात्रा 15 विश्वा अर्थात 75% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा 5 विश्वा अर्थात 25% होती है। लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि कली काल अपने चरम पर है। यह जो 25% पुण्य की मात्रा बताई गई है, यह अब कहीं नज़र ही नहीं आता है। महज 5% ही पुण्य कहीं बचा होगा। अब तो चारों तरफ पाप ही पाप नज़र आता है। कलयुग का वर्णन श्री कृष्ण की नज़र में जानते हैं। कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म में कुछ। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही दिखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति या पद लिख कर जाए। कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता के कारण इतना करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया से ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बंद कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। कलयुग में ध्यान चाहे लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूखे से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन के पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने उनमें रुचि नहीं आएगी। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं नहीं रुकेंगे, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन एक छोटे से पौधे में मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति संगठन या समाजवेद विरुद्ध आचरण कर भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा, उसका आने वाले समय में समूल नाश हो जाएगा। पुराणकार मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कृतज्ञों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे, जिनका कोई धर्म नहीं होगा। ये सभी विधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे और अंततः भारत को एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ देंगे। ज्यों ज्यों कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों सौराष्ट्र, अम्बती, अधीर, शूर, अबुर्द और मालव देश के ब्रह्मगण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शत्रु दल हो जाएंगे। अपनी तुच्छ बुद्धि को ही शाश्वत समझकर कुछ मूर्ख ईश्वर की तथा धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मांगने का दुस्साहस करेंगे। इसका अर्थ है कि उनके पाप जोर मार रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपने अभी तक इस वीडियो में जो भी देखा वो सब आने वाले कलयुग में भविष्यवाणी की गई है और इन सब का उल्लेख हमें श्रीमद् भगवद गीता में देखने को मिलता है।
तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।